दोस्तों, आप जानते हैं कि कोविड-19 मानव जाति के सबसे बड़े दुश्मन की विनाश के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी हमारे कोविड वॉरियर्स स्वास्थ्यकर्मी मैदानी जंग डटे हुए हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य पर चर्चा आयोजित की गई है। इसमें मुख्य अतिथि हैं यूनिसेफ से रहनुमा जी, डॉक्टर नगेंद्र माहेश्वरी, कार्यक्रम आयोजक दिशा प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर रेखा वर्मा और फिरोजाबाद से समस्त आशा बहनें, ANM और दिशा प्रोजेक्ट के सभी कोऑर्डिनेटर्स और स्वयंसेवक। तो पेश है वीडियो रिपोर्टिंग। आंगनवाड़ी कम सहयोग कर सेशन किया, उसमें एक भी आशा को धरना चाहिए। आंगनवाड़ी एक भी करके करते जाइए। मैंने बैठे सपोर्ट करते हैं, बट अभी एक दिन पहले थोड़ा सा बातें कम करिए। पहले सिर्फ मेरे यहाँ का कभी साल का मेरे यहाँ का टारगेट सिकल का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अकेले अगर और सभी आशा के ऊपर कि हम लोग हर इसको कीजिए, डराने से अच्छा है कि हम उसे उस चीज का एहसास कराएं। हमें लगता है हम इतने बड़े हुए, अब लोग उनसे भी बड़े हैं। ऐसी स्थिति शायद ही कभी सोची भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी कि मुर्दे लाइन में लगे हैं। कभी सोचा है ऐसा? कभी देखा भी नहीं है ना? आप लोग तो हमसे कुछ लोग बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपने भी नहीं देखा होगा ऐसा कभी। आज हम उस स्थिति में हैं और हमें लोगों को एहसास कराने की जरूरत है कि वैक्सीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो आप लोगों को मास्क लगाना जरूरी है। आज भाई बना थोड़ा सा डॉक्टर साहब से भी आग्रह करेंगे कि वो भी हम लोग को ऐसे तरीके बताएं कि इस कार्यक्रम को हम लोग और अच्छे तरीके से सफल कैसे बना सकते हैं। और जो हमारा एरिया है द्वारिकापुरी, महादेव नगर और सविता नगर, जहाँ के आप लोग हैं, हमें लगता है आपने देखा हो बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे होंगे वहाँ पे, है ना? कुछ यूथ ग्रुप के या फिर हमारी जो टीम की है अपडेट जाती है अपडेट करती है आज, है ना? हाँ, और कुछ चाइल्ड रिपोर्टर भी आपके यहाँ से फोटो आया था, वो लिखने में आपकी मदद कर रहे थे, धनराज, है ना? तो बच्चे भी आपका सहयोग कर रहे हैं जहाँ पे, लेकिन जहाँ पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हमारा इंटरवेंशन नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग का सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम उसमें आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये नहीं कह सकते, बल्कि पूजनीय कहेंगे हम। ये आप लोगों का कार्य पूजनीय है। हम आपको जितना रिगार्ड कर सकते हैं, जितना सम्मान आप लोगों का कर सकते हैं। मैंने आशा बहनी लोगों को, अपनी आंगनबाड़ी बहनी लोगों को ऐसी कंडीशन में देखा है जिस कंडीशन में मुझे भी बड़ा दुख सा होता था कि अगर ये बिटिया मेरी अपनी होती तो मैं इसको आज मना कर देता, तो मैं निजे घर में बैठक किया जाता होगी। एज बीइंग ए डॉक्टर तो मुझे अच्छा लगा। मेरी पत्नी भी चिकित्सक है और मेरा घर का जो माहौल है वो चिकित्सकों के बीच का है, तो हम लोग सब लोग काम पे निकल जाया करते थे। तो लगता था कि नहीं ये लोगों को मैंने मना किसी को नहीं किया, क्योंकि हमको लगता था कि नहीं आपके बिना काम नहीं हो सकता। सही बात ये है कि आप लोगों का योगदान, 2 लाइनों में बोलूँगा कि आप लोगों का योगदान सराहनीय नहीं, बड़ा ही पूजनीय रहा। और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारी आशा, हमारी आंगनबाड़ी बहन और हमारी ANM पीछे नहीं थे और बहुत तत्परता से किसी बिना दबाव के, हम लोगों के बिना दबाव के लिए आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अब बात आती है कि हम टीकाकरण में हमारा जिला पूरा पिछड़ गया है। टीकाकरण में हमारे 80 जनपदों में हमारा दुर्भाग्य कहेंगे, वो दुर्भाग्य क्यों कहेंगे कि डेंगू आ गया अभी बीच में। उसका कारण भी डिटेक्ट आउट हो रहा है कि डेंगू आने की वजह से ये डेंगू ने हमको 2-2.5 महीने में टीकाकरण में पीछे खींच लिया। हम 75वें नंबर पे आ गए। बहुत दुख की बात है ये, और बहुत ही दुर्भाग्यशाली हमारी बात ये है कि हमारा जिला फिरोजाबाद 75वें नंबर पे, नीचे से मतलब ऊपर, नीचे से पहला दूसरा। तो अब हम लोगों के सामने एक लक्ष्य आता है कि हम लोगों को थोड़ा सा बेहतर कार्य करना पड़ेगा, निश्चित रूप से बेहतर कार्य करना पड़ेगा। इस बेहतर कार्य को करने के सारे प्लानिंग, सारी प्रोग्राम्स आपके पास है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा, मुझे मालूम है कि आप ही लोगों ने टीके लगवा रहे हो, आप ही लोग टीके लगा रहे हो, आप ही लोग टीके लगवा रहे हो, आप ही लोगों का योगदान है उसमें। और मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि मैं हम लोग कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से टिप्स दे रहा हूँ। उसमें टिप्स क्या है, बेसिकली हमारे समाज में अभी हमने यहाँ फिरोजाबाद में 36% काम कर लिया है। अभी हमारे अर्बन क्षेत्र में हमने 36% के अबाउट, लगभग 36% के आसपास हम लोगों ने काम कर लिया है।
हमारे जनपद में तो खैर और भी नीचे हैं, दूसरे ब्लॉक और भी नीचे हैं, लेकिन हमने जो शहरी क्षेत्र में हम लोग लगे रहे, हमारे पास बाहर से भी एरिया हमने बुला लिए थे और हम लोगों ने 36% अचीव किया है। तो जो हमारा 100 में से 36 निकाल लो कितना बचता है, 100 में से 36 निकालो कितना बचता है, करीब 64% लोगों को टीका नहीं लगा और फ्रैंक नहीं लगा। तो 64% और हमको ये 100% अचीवमेंट लेना है, 100% ये अचीवमेंट लेना है। तो इसके 2 या 3 रास्ते हैं। पहला तो आशा बहन जी ना, जहाँ पे आप आशा बहन जी हैं, हमें एक और हमारे साथ नेगेटिव क्या है कि हमारी आशा बहन जी से सैचुरेशन नहीं है पूरे शहर का, आंगनबाड़ी बहन जी से भी सैचुरेशन नहीं है और आशा बहन जी से भी सैचुरेशन नहीं है। मैं शहर को एक्चुअली आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, पूरे शहर का मेरे पास डेटा है, पूरे शहर को मैं जानता हूँ। मैंने हर 3 ब्लॉकों में काम किया है, तो तीसरे ब्लॉक में हूँ, तो 3 ब्लॉकों में मैंने काम किया और प्रभारी की तरह से ही मैंने काम किया है। तो रामनगर का भी क्षेत्र या रामनगर सेक्टर का क्षेत्र, दूसरे सेक्टर का क्षेत्र, उस तीसरे सेक्टर के क्षेत्र में कहीं कहीं तो आंगनबाड़ी की पोस्टिंग ही नहीं है। तो निश्चित है कि वो क्षेत्र अगर हमारी आंगनबाड़ी बहन जी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगी तो वो क्षेत्र छूट जाएगा। ऐसे ही जिस क्षेत्र में आशा बहन जी नहीं है भाई, वो क्षेत्र हमारा छूट जाएगा। अब वहाँ पर हमको करना क्या है, एक तो हमारा छूटा हुआ क्षेत्र जिसे हम नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, जो आशा और आंगनबाड़ी के बिना का क्षेत्र है। भाई आपने अपने क्षेत्र के 100% टीके लगवा दिए, हमारी आशा बहन जी ने अपने क्षेत्र के 100 टीके लगवा दिए, 100% लगवा दिए, लेकिन हमारे अर्बन का ही 30 से लेकर 40% पार्ट ऐसा है जिसमें ना आंगनबाड़ी है ना आशा है। भाई वो छूट जाएगा टीकाकरण से। आप बहुत गंभीरता से सुनने वाली बात है, 30% से लेकर 40% तक पार्ट ऐसा है जिसमें ना आशा है ना आंगनबाड़ी है, और बहुत बड़े लंबे लंबे क्षेत्रों में नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, है ना। अब करना क्या है कि निश्चित रूप से उन क्षेत्रों को अगर हमने आच्छादित नहीं किया, ये एक्चुअली ये ड्यूटी एएनएम एनजी की है, हमारे स्टाफ एनजी की, हमारी एएनएम एनजी की है जो टीका लगाने वाले हैं, क्योंकि एएनएम एनजी से हमारा पूरा क्षेत्र सैचुरेटेड है। हमारी एएनएम एनजी हर क्षेत्र में है, कोई ऐसा क्षेत्र हमारा नहीं है जिसमें एएनएम एनजी नहीं है। हमने कोई भी क्षेत्र पूरे शहर के अंदर हमने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जो एएनएम एनजी के बिना हो, जिसमें उस क्षेत्र की एएनएम एनजी ना हो। लेकिन अब एएनएम एनजी की शिकायत क्या है कि वहाँ पर आशा नहीं है, एएनएम नहीं है, तो निश्चित रूप से एनजी एएनएम एनजी को मैं थोड़ा सा ये टिप्स एएनएम एनजी के लिए है कि वहाँ से रिलेटेड आशा आंगनबाड़ी जो उसके नियर में आशा और आंगनबाड़ी है। सबसे पहले तो आप सभी तीनों पार्ट हमारे तीनों पार्ट आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जैसे मैं अभी पहली बात बता रहा हूँ, उस क्षेत्र का कोटेदार कौन है, उस क्षेत्र का पार्षद कौन है, उस क्षेत्र में जिन लोगों का अच्छा रसूख है लोगों के साथ, जो हमारे इन्फ्लुएंसर जिन्हें हम शब्द बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, उनका एक अपनी कॉपी के पहले वाले पेज पर नाम लिख लें। कोटेदार का नाम ये है, हमारा पार्षद ये है, क्योंकि पार्षद के बिना भी कोई क्षेत्र नहीं है। हमारी एएनएम ये है, यहाँ हमारी ये वाली आशा है, ये वाली हमारी आंगनबाड़ी है, ये ऊपर वाले पेज पर रख लो। ऐसे ही एएनएम एनजी लिख लें, ऐसे ही हमारी आशा एनजी लिख लें, और ऐसे ही हमारी आंगनबाड़ी एनजी लिख लें, ठीक है ना। अब सपोज करो कि हम एएनएम एनजी के सामने दिक्कत आती है कि भाई इस क्षेत्र में आशा नहीं है, इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी नहीं है, तो वो क्या काम करें कि उसके नज़दीक जो क्षेत्र है सैचुरेशन के लिए, उस नज़दीक क्षेत्र से एक आशा को, दो आशा को, दो आंगनबाड़ी बहन जी को ये बता दें कि भाई देखो ये वाला क्षेत्र है, इसमें ना हमारी कोई आशा है ना कोई आंगनबाड़ी है, और ये हम आपको एडिशनल वर्क दे रहे हैं। एडिशनल कि एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर का काम अस्पताल में बैठ के मरीज देखने का है, लेकिन अभी एडिशनल वर्क आया है कि वो गली मोहल्ले में भी जाके मरीज देख के आया है। मना नहीं कर सकते, क्योंकि मरीज है भाई, हमको नहीं आ पा रहा है तो हम उसके घर पर पहुँचे जा रहे हैं। तो ये एडिशनल काम है, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा अपना टारगेट लेने के लिए, मतलब थोड़ा सा तो लगेगा कि ये क्षेत्र की आशा, क्योंकि हमारी बहन जी आशा इस क्षेत्र की है और इनके लिंक में ये वाले क्षेत्र में ना कोई आशा है ना कोई आंगनबाड़ी है, तो निश्चित रूप से उन क्षेत्र की आशा और आंगनबाड़ी को जिस दिन उससे का कार्य करना है उससे 2 दिन पहले उनको कार्य करा लो, उनसे कार्य करा लो कि 2 दिन आप इसमें से एक लिस्ट बना लो
क्योंकि ये छूटा हुआ क्षेत्र है। ऐसे करके हमारे सेक्टर 2 में भी है, सेक्टर 1 में भी है। उन क्षेत्रों का अगर हमने उन लोगों को अप्रोच कर लिया, अधिकतर अब आदमी जो लोग हैं वो टीकाकरण के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं। थोड़ा सा आलस को करना है। मैं भी लोगों में जाता हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र में निकलता हूँ, तो वो ये तो कह रहे वो आज नहीं लगवाने के मूड में, कल लगवा लेंगे। आलस करना चाहते हैं, मना नहीं कर रहा। नहीं कोई शायद ही कोई परिवार एकदम मना करता है। 5% आती है नहीं, उसके लिए हमारे पास भेजी है, हमारे पास ये भेजी। आंगनबाड़ी आपको वास्तव में उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अगर आप हमको लिख दे तो हम आपको 2 आंगनबाड़ी CDPO मैडम से या DPO मैडम से डायरेक्ट वहाँ पोस्ट करा लेंगे और उनकी बाकायदे ड्यूटी और पेपर हो जाएगी, अगर आप लिखित देंगे तो। अगर लिखित नहीं देंगे तो ओरली तो हमने भी बोल दिया, ओरली कोई फायदा नहीं, लिखित में फायदा होता है। ये बात बिल्कुल ऐसे करके है कि लिखित अगर आपने दिया तो लिखित पे एक्शन होता है ना। फिर भी और भी कोई दिक्कतें आती हैं, कोई ऐसी दिक्कत आप लोगों के सामने आती है, जी हमारी बात सुनना नहीं, कोई ऐसी दिक्कत आप लोगों को आती है जिससे आप हमें बता सकते हो, मेजर परेशानी आप हमें बताओ। क्या कोई बात नहीं, जो बीमार होते हैं उनको एक लाइन बोलनी है, डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब वहाँ बैठे होंगे, वो कह देंगे लगवाओ तो लगवा लेना, नहीं तो मत लगवाना। या कोई इतना गंभीर बीमार है तो उसे थोड़े समय के लिए कह सकते हो बाद में लगवा देंगे, है ना। तो वो परसेंटेज हमारे पास 1 या 2% नहीं होगा, लेकिन 35 और 100 में तो बहुत बड़ा फर्क है। हमने 35% लोगों को टीकाकरण लगवाया है अभी। और क्या शिकायत बताएंगे भैया, आप क्या मोमनीस का? देखो ऐसा होता है, मैं बताऊं, वो भी मैडम बताएंगे। ऐसी दिक्कत आती है किसी क्षेत्र में, स्पेशली रेजिस्टेंस आ रहा है, किसी भी क्षेत्र में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास, हमारे में ना, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए ही है। और इतने टिप्स मैंने दे दिए, इतने पर्याप्त है मेरी ख्याल से मैडम, है ना। अच्छा सर आपको बहुत बहुत है, तो सभी बातों से हम लोग को एक मार्गदर्शन भी मिल गया और एनर्जी भी मिल गई, है ना। और जहाँ पे आप लोग को मुश्किल आ रही है, जहाँ पे आपका आंगनबाड़ी नहीं है, जहाँ पे आप लोग हमने बताई दी है, वहाँ पे हम लोग आपका जो जाने आने का उसमें सहयोग कर देंगे। दूसरा ये भी कर सकते हैं, जैसे महादेव नगर है और द्वारिकापुरी है, सविता नगर है, ये 3 पहले PSC में हमारे वर्किंग एरिया आते हैं। इसमें हमारी कुछ 10 महिला आरोग्य समिति बनी हुई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनी हुई है, और अगर आप हमें सूचना दे देंगे तो हम इनके मेंबर को भी वहाँ पे सहयोग के लिए आपके साथ पहुँचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बहन जी बता रही है, इनके क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति बचा हुआ है जो टीका नहीं लगवाता। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए ताली बजाओ। अब एक परिवार है, ये 3 है, लेकिन इन्हें अपने क्षेत्र की जानकारी है। इन्होंने कहा मैंने इतने टीके लगवाए, लेकिन एक परिवार ऐसा है कि नहीं। अभी हम आशा बहन जी से किसी से पूछ लें, 18 वर्ष से टोटल, जिसको हम चीख के कह रहे हैं आपको लिस्टिंग करनी है, जब तक आप लिस्टिंग नहीं करोगे, जब तक क्लियर निकल कर नहीं आएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हर आशा को अपने क्षेत्र में 18 से ऊपर 100 साल तक के जितने भी जीवित लोग हैं, चाहे वो 100 के हों चाहे 200 के हों, उनकी क्या करनी है, आपको लिस्टिंग होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप ये बता सको मेरे भाई 200 लोग थे, 200 में से मैंने 150 को लगवा दिया, 50 में से 20 बीमार है, बाकी के 30 मना करने वाले परिवार हैं। जब तो 30 पे कार्य होगा, और जो 20 बीमार है वो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। जो 30 लोग हैं उनके लिए कौन करेगा प्लानिंग? हम ही लोग प्लान करेंगे। आशा, आंगनबाड़ी, वहाँ के पार्षद, राशन डीलर और वो जो बताया था नगर निगम के सुपरवाइजर, हम सभी को मिलकर वहाँ की प्लानिंग करनी है। और कोविड-19 वैक्सीनेशन को अभी सर जैसे बताए थे 36% है, 50% तक ले जाना है। अभी एक्चुअल में है क्या, हमारे पास कोई लिस्टिंग तो है नहीं। एंड हम पहुँच गई 12 बजे, वो पहुँच गई कोविड की वैक्सीन, 12 बजे नहीं तो 10:30 बजे तक पहुँच गई। अब आप लोग क्या करते हैं, इंतजार, एक गए भाई टीका लगवा लीजिए, टीका लगवा लीजिए, क्या क्या चले आए, बैठ गए आके, चाहे कोई भी हो। मैंने एक चीज़ ये नहीं होती, जैसे अभी बहन जी ने कमेंट किया था कि आशा को गर्भवती से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आशाएं ऐसी भी होंगी कि उन्हें गर्भवती से, कुछ आशाएं बहुत मेहनती भी हैं। उसी तरीके से आंगनबाड़ी, जैसे आप हो, आप अच्छी हो, आपने बता दिया अपने क्षेत्र के बारे में, कुछ आंगनबाड़ी ऐसी होंगी कि घर से निकलती ही नहीं है, वैसा उन्हें न्योता देना पड़ता है, टेलीफोन करना पड़ते हैं, तब जाके वो आती है।
ठीक है, उसी तरीके से पांचों हाथ की उंगलियां एक से नहीं होती। हम सबको मिलकर कार्य करना है और जो भी व्यक्ति इसमें सपोर्ट ना कर रहे हो, आप अपनी एनएम को लिखित में दे सकती हैं, उसके लिए कार्यवाही हमारे डॉक्टर साहब करेंगे जो भी। तो सबसे पहले हमें कोविड-19 वैक्सीनेशन को सक्सेस करने के लिए क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। अपने क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर बड़ा है उसकी हमें लिस्ट में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये व्यक्ति क्यों टीका नहीं लगवा रहा है, मना करा। लेकिन एक चीज ये भी है, उस पर आपकी 4-5 विजिट भी होने चाहिए। ये नहीं क्या भाई उसने टीका नहीं लगाया उसका एग्जाम में लिख दो, इसलिए नहीं। पहले वो ये एग्री हो कि ये बहन जी आई थी और इन्होंने हमें समझाया। जैसे अभी जो साफ सफाई का कार्यक्रम चला था, अभी बीच में बैरियर जो ये भाई लगाए गए थे, उसमें क्या था, हमें 2-3 बार बताना था पानी का टंकी का पानी खाली कर लीजिए, उसी के बाद वापसी चालान कट रहा था ना। उसी तरीके से पहले सभी आशा बहन जी को लिस्टिंग कर लेनी है। जहाँ आशा आंगनबाड़ी नहीं है वहाँ एनएम बहन जी हमें लिस्टिंग करके बताएंगे कि कितने लोग हैं, कितने छूटे हुए हैं, क्या है। अब वो किस तरीके से करवाती हैं, एक तो मैडम ने सपोर्ट कर दिया कि हम अपने कैंडिडेट भेज सकते हैं आपके पास अगर आपको कहीं दिक्कत आती है। दूसरा, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं, पड़ोसी आशा से मदद ले सकती हैं। पहले आशा से क्या काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में किया है ना। जब पोलियो में टीम नहीं होती थी, ये आंगनबाड़ी बहन जी तो बहुत दिनों से आंगनबाड़ी ये कहीं की है, लेकिन मेरे रसूलपुर में काम किया है। मैं इनके साथ सीएमसी का काम किया है, मैंने आज ऐसे बीएमसी हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। लोग इनकी बात मानते थे, सुनते थे, काम किया है इन्होंने। और जबकि जैन नगर की ये रहने वाली है। इसी तरीके से हमें एक तो कम्युनिटी को इश्यू नहीं बनाना है, कैसी कम्युनिटी है क्या है। सबसे पहले हमें वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। हमें अपने क्षेत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, वहाँ कितने लोग हैं कितने नहीं है। जिस तरह से हम आरआई में करते थे, आरआई में हम 10 बार जाते थे, जब बच्चा नहीं आता था तब उसको एग्जाम में रहते थे। उसी तरीके से हमें कोविड में बहुत दिन हो गए, 1-1 हफ्ते के लगभग सेशन लग रहा है वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, उनकी लिस्टिंग कर लेनी है। आज कल परसों जितनी जल्दी आप लिस्टिंग कर लेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हम जैसे कि ये मीटिंग का प्लान हुआ है, मैडम को पूरे जिले में मीटिंग करनी है, आज इन्होंने एक डेट निर्धारित करी है ना। उसी तरीके से आपके जो ऐसे परिवार है कोविड-19 का टीका नहीं लगवाते हैं, उनकी हम प्लानिंग कर लेंगे, तभी तो उनका कम्युनिकेशन गैप भाई किसकी बात मानती है। पोलियो में भी बहुत कुछ खाया, जब हम पोलियो में जीत सकते हैं तो कोविड-19 वैक्सीनेशन क्या है ना। तो सबसे पहले आपको यही करना है, लिस्टिंग करनी है सही से, पूरा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आगे से मैं कोई भी सेशन देखने जाऊँ तो आप लोग मुझे क्लियर बता दो, मैडम मेरे 20 लोग रह गए, मेरे बुलाने पे जा नहीं रहे हैं। उसके बाद हम और आप, आपकी एनएम आंगनबाड़ी सब जब भी प्लानिंग कर सकते हैं जब आपको क्लियर हो। अभी तक आप ही नहीं बता पा रहे हो कि हमारे क्षेत्र में कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, कितना नहीं हो चुका है। ठीक है ज्योति बहन जी, मुस्लिम कम्युनिटी जो आपकी दिक्कत दे रही है, आप इसकी प्लानिंग करके हमें बताइए। एक संस्था और है चाइल्ड लाइन, डॉक्टर जफर आलम की, वो भी जो ये क्षेत्र है इनका अब्बास नगर, हसमत नगर, उस क्षेत्र में वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले सबसे हमें जानकारी होनी चाहिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन में हमारे सभी विभाग सपोर्ट करेंगे, ना कि केवल एक स्वास्थ्य विभाग, सभी विभाग सपोर्ट करेंगे। सभी विभाग के सपोर्ट से ही हम कोविड-19 पे विजय पा पाएंगे। तो पहले सबसे हमें यही निकाल के लाना है कि कितने लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं एक क्षेत्र से, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे।